हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। आप सब चौंक गए होंगे कि आज मैं इतनी पुरानी काबुली वाला क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि आप मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं कि आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं। शायद मेरा लिखा हुआ सुन सुनकर आप थोड़े बोर हो गए होंगे, तो आज मैं कहानी लाई हूँ। हाँ, बेशक ये कहानी आपने कितनी ही बार सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन आज भी ये कहानी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही इमोशनल और उतनी ही ज़्यादा वैलिड है। इस कहानी को 1892 में प्रकाशित किया गया था और श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक मैगज़ीन है उसमें इसका प्रकाशन करवाया था। साधना नाम था इस मैगज़ीन का। और आप यकीन मानिए, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जी हाँ, 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी, लेकिन आज भी वो इतनी ही खूबसूरत, उतनी ही फ्रेश और उतनी ही ज़्यादा इमोशनल है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इसको जितनी बार भी पढ़ती हूँ मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती हूँ। मतलब आँखें तो मेरी नम हो ही जाती हैं। कुछ टाइम पहले मैंने ये अपने बच्चों को भी सुनाई और लास्ट मैंने इसको इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ा है। ये काफ़ी सारे वर्जन्स में आपको मिलेगी, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ। काबुली वाला। काबुली वाला। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले ही वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी ज़रूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग गई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी न थी। दुगने डर से मेरे घुटनों से सटकर खड़ी रही। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर की बातों कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता था। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपनी झोली में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है।
वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी, तुम ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर का नाम किसी अनजान जीव की पीट पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज़ के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझे बार बार उस पर ख़ास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह के समय नहीं मिल पाता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देख कर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उनके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपए उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपए उधार लिया था तथा रुपए देने से इनकार कर दिया, और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले, पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कांधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्षों की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्द भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगीं। मेरे साथ भी अब वह पहली जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी ही कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उनके स्वर मेरे हृदय के अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थीं। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान न सका। उसके पास न वो झोली थी, न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा,
क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मिनी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से नहीं मिल सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं। तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लाडली है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी मिनी के लिए थोड़ा सा मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दी। देखा, कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बेटी के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मिनी, तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है? उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद होगी, और क्यों ना पसंद आए। इसमें एक पिता की भावनाओं को इतनी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है, और हम इसे अपने साथ भी जोड़ सकते हैं। जब हमें किसी की कमी महसूस होती है तो हम अपने आसपास उस कमी को पूरा करने के लिए किसी न किसी को दोस्त, भाई, पिता या अपने बच्चे की तस्वीर ढूंढने लगते हैं। सही कहा ना मैंने इस वीडियो में कोई भी तरीके का हेर फेर या किसी तरीके की कहानी की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी मिनी की तस्वीर आपके दिमाग में हो। एक काबुली वाला जो झोली उठाए कहीं से आ रहा है। काबुली वाले की कहानी कैसी लगी? और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। और अगर आप और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं और भी कहानियाँ इसी तरीके के आपके साथ शेयर कर सकूँ, सुना सकूँ। दूसरी बात, जो कहानियाँ या कविताएं मेरी अपनी होती हैं वो आपको कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो प्लीज़ अपने लाइक्स डिसलाइक्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।